जय हिंद। आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशनल स्टडी 4.4 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग उसके आगे डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। डी ब्लॉक में जो होता है 40 एलिमेंट होते हैं, जो पूर्णतया धातु होते हैं, मेटल होते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने पी ब्लॉक के बारे में पढ़ा था, जिसमें मेटल और नॉन मेटल और मेटलोइड तीनों उपस्थित थे, जिसमें केवल धातु होती है। डी ब्लॉक में जो होती है एलिमेंटों की संख्या जो है टोटल 40 एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक में जो एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट जो है रंगीन यौगिक बनाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट रंगीन यौगिक बनाते हैं। रंगीन यौगिक बनाते हैं, जिसमें ये जो है हरा कशिश, नीला थोथा, सफेद थोथा इत्यादि इसमें बनता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं डेली लाइफ में यूज करने वाले एलिमेंट होते हैं। डेली लाइफ में यूज करने वाले एलिमेंट होते हैं, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, कॉपर और प्लेटिनम आदि धातुएं होती हैं, जो डेली लाइफ में यूज करने वाली होती हैं। इसका यूज जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट का यूज इंडस्ट्रियल यूज, औद्योगिक स्तर पर औद्योगिक स्तर पर इन लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट का यूज किया जाता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट का यूज जो है औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग संक्रमण धातु भी कहते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंटों को संक्रमण धातु भी कहते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। डी ब्लॉक में एलिमेंट जो होती है 40 एलिमेंट होते हैं। तो इसको हम लोग पीरियड के आधार पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम लोगों ने ग्रुप के आधार पर पढ़ा था। इसको हम लोग पीरियड के आधार पर इसको हम लोग देखेंगे। हेनरी मोजेले ने अपने आवर्त सारणी में यह बताया। आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोजेले ने अपना यह मत दिया। उन्होंने बताया कि पीरियोडिक टेबल में जो होती है धातुएं जो होती है, ऊपर से नीचे आने पर तथा बाएं से दाएं जाने पर जो होती है उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो इसको हम लोग एटॉमिक पीरियड के आधार पर, आवर्त के आधार पर इसको हम लोग देखेंगे। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं आवर्त नंबर 4 से शुरू होकर आवर्त नंबर 7 तक होते हैं। पीरियड नंबर 4 से पीरियड नंबर 7 तक के एलिमेंट होते हैं। तो पीरियड नंबर 4 में जो है, पीरियड नंबर 4 में एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट जो होते हैं पीरियड नंबर 4 में होते हैं। पीरियड नंबर 5 में जो होता है, पीरियड नंबर 5 में एटॉमिक नंबर 39 से एटॉमिक नंबर 48 तक के एलिमेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर 39 से एटॉमिक नंबर 48 तक के एलिमेंट जो होते हैं पीरियड नंबर 5 में होते हैं। इसके आगे पीरियड नंबर 6 में एटॉमिक नंबर 57 से लेकर
एटॉमिक नंबर 80 तक के एलिमेंट जो होते हैं एटॉमिक नंबर 80 तक के एलिमेंट होते हैं, जिसमें पी ब्लॉक के एलिमेंटों में से ही कुछ एलिमेंटों को निकालकर एफ ब्लॉक जो है बनाया गया है। तो पीरियड नंबर 6 से एलिमेंट को निकालकर एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट को जो है एटॉमिक नंबर 58 से लेकर एटॉमिक नंबर 71 तक के एलिमेंट को जो है एफ ब्लॉक में रखा गया है। इसी प्रकार पीरियड नंबर 7 के एलिमेंट एटॉमिक नंबर 89 से लेकर एटॉमिक नंबर 112 तक के एलिमेंट होते हैं। इसमें जो है ग्रुप नंबर 7 में जो है 90 से 103 तक के एलिमेंट को 90 से लेकर 103 तक के एलिमेंट को एफ ब्लॉक में रखा गया है। ये जो एलिमेंट होते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। तो इस प्रकार से डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग आवर्त में या पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसमें जो होती है मेन धातु को मेन एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो मुख्य एलिमेंट है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फ्री कोचिंग टू नितिन कजन। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फ्री कोचिंग नितिन्स कजन के आधार पर हम लोग इसको देखेंगे। सचिन से SC स्कैंडियम, तेंदुलकर से TE टाइटेनियम, वेरी से वेनेडियम भी, क्रेजी से क्रोमियम Cr, मैन से मैग्नीज, फ्री से आयरन, Fe, फ्री से Fe, कोचिंग से कोबाल्ट और नितिन से निकिल, कजन से कापर और Zn से जिंक। जिसको हम लोग सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फ्री कोचिंग टू नितिन कजन के आधार पर हम लोगों ने देखा। SC से सचिन से SC स्कैंडियम, तेंदुलकर से टाइटेनियम, वेरी से वेनेडियम
वेनेडियम, क्रेजी से क्रोमियम, मैन से मैग्नीज, 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 फ्री से आयरन, Fe, आयरन, कोचिंग टू से कोबाल्ट, कोबाल्ट, नितिन से निकिल, निकिल, Cu कजन से कापर और जिंक, कॉपर, और Zn से जिंक, Zn से जिंक होता है। तो टाइटेनियम का यूज जो होता है, टाइटेनियम का यूज पानी वाले जहाजों में, पानी के जहाजों में इसका यूज किया जाता है, या नाव में इसका यूज किया जाता है। टाइटेनियम का यूज जो होता है, इसका यूज नाव में किया जाता है, नाव में किया जाता है। क्रोमियम का यूज जो होता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किया जाता है। क्रोमियम का यूज जो होता है स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में, स्टेनलेस स्टील बनाने में जो होता है क्रोमियम का युग्निज उपयोग किया जाता है। मैग्नीज जो होती है एक खनिज पदार्थ होती है, खनिज पदार्थ। आयरन का यूज जो होता है स्टील बनाने में, आयरन में जो होता है कॉपर मिलाकर स्टील बनाया जाता है। आयरन में स्टील बनाने में जो होता है कॉपर का यूज किया जाता है। कोबाल्ट का यूज जो होता है विटामिन बी में, विटामिन B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट का यूज किया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट का यूज किया जाता है। इसके बाद आगे निकिल के बारे में देखेंगे। निकिल का यूज जो होता है मिश्र धातु बनाने में, निकिल का यूज मिश्र धातु बनाने में, निकिल का यूज जो होता है मिश्र धातु बनाने में या वनस्पति घी में, वनस्पति घी में, वनस्पति घी बनाने में इसका यूज उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में इसका यूज किया जाता है। कॉपर का यूज जो होता है वायर बनाने में, वायर बनाने में इसका यूज, तार बनाने में इसका यूज किया जाता है। जिंक का यूज जो होता है, जिंक का यूज सफेद होता है, जिंक सल्फेट या गैल्वेनाइजेशन के लिए, कोटिंग करने के लिए, कोटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लोहे पर इसका यूज कोटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का कोटिंग किया जाता है। तो डी ब्लॉक में पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट को हम लोगों ने सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग टू नितिन कजन के आधार पर हम लोगों ने देखा। सचिन से SC, स्केडियम, तेंदुलकर से TE, टाइटेनियम, वेरी से V, वेनेडियम, क्रेजी से Cr, क्रोमियम, मैन से Mn, मैग्नीज, फ्री से Fe, आयरन, कोचिंग टू से CO, कोबाल्ट, जिसका यूज विटामिन B12 में किया जाता है। नितिन से
निकिल जिसका यूज मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। कजन से कापर और जिंक होता है। इसके बाद हम लोग अगला जो है पीरियड नंबर 5 के बारे में देखेंगे। पीरियड नंबर 5 को देखेंगे। पीरियड नंबर 5 को याद करने का ट्रिक है। पीरियड नंबर 5 को याद करने का ट्रिक है। 5 को याद करने का ट्रिक है, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर। तो पीरियड नंबर 5 को हम लोग याद करेंगे। यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो पीरियड नंबर 5 को याद करने का ट्रिक है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर। यारी से वाई, इट्रियम, जरा से जर्कोनियम ZR, निभाना से NB, नियोबियम, मौत से MO, मोलिब्डेनम, तक से TC, टेक्नीटियम, रुकावट से RU, रुथेनियम, राहे से RH, रोडियम, रहोडियम, पड़े से PD, पैलेडियम, आगे से AG, सिल्वर, चलकर से CD, कैडमियम होता है। जिसमें जो है मोलिब्डेनम का यूज पेड़ पौधों में पाया जाता है। मोलिब्डेनम जो होता है यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। जिस प्रकार से हम लोग जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे जो है नाइट्रोजन लेते हैं। तो मोलिब्डेनम जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में उन पेड़ पौधों को भेजता है। तो पेड़ पौधों में जो होता है मोलिब्डेनम पाई जाती है, जो पेड़ पौधों को नाइट्रेट लेने में, नाइट्रोजन लेने में जो होती है आसानी होती है। तो इस प्रकार से हम लोग पीरियड नंबर 5 को याद किया। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर। इट्रियम का एटॉमिक नंबर जो है 39, जर्कोनियम का 40, नियोबियम का 41, मोलिब्डेनम का 42, टेक्नीटियम का 43, रुथेनियम का 44, रिहोनियम का 45, पैलेडियम का 46, सिल्वर का 47 और कैडमियम का 48 एटॉमिक नंबर होता है। इस प्रकार से हम लोग पीरियड नंबर 6 के एलिमेंट को हम लोग देखेंगे। पीरियड नंबर 6 के एलिमेंट को याद करने का ट्रिक होगा, ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। तो पीरियड नंबर जो है 6 को याद करने का ट्रिक है, ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। ला से LA, लेंथेनियम, हफ्ता से हैफनियम HF, TA से टेंटेलियम,
वर्ना से डब्लू, टंगस्टन, रमेश से आरी, रहेनियम, OR से OS, ऑस्मियम, इंदर से IR, इरिडियम, पीटेंगे से PT, प्लेटिनम, और से AU, गोल्ड, हॉस्पिटल जाएंगे से HG, मरकरी होता है। तो पीरियड नंबर 6 को याद करने का ट्रिक है, ला, हफ्ता, वरना, रमेश और इंदर पीटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। तो इसमें टंगस्टन का यूज जो होता है, टंगस्टन का यूज बल्ब में किया जाता है। टंगस्टन का यूज जो है बल्ब में किया जाता है। ओस्मियम जो होती है, पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी एलिमेंट होती है, सबसे भारी होती है, भारी धातु होती है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी होती है। सोना का यूज आप जानते ही हैं, ज्वेलरी बनाने में। प्लेटिनम का भी उपयोग जो होता है ज्वेलरी, अंगूठी इत्यादि बनाने में किया जाता है। सोना का यूज जो होता है ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। मरकरी जो होता है, मरकरी का यूज जो होता है मरकरी में किया जाता है। ट्यूबलाइट में या मरकरी में किया जाता है। ज्वेलरी में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पीरियड नंबर 6 के बारे में हम लोगों ने देखा। ला, हफ्ता, वरना, रमेश और इंदर पीटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। ला से लेंथिनियम, HF से हैफनियम, TA से टेंटेलियम, W से टंगस्टन, RE से रहेनियम, OS से ओस्मियम, IR से इरिडियम, PT से प्लेटिनम, AU से गोल्ड और HE से मरकरी होता है। इस प्रकार से हम लोग इसका एटॉमिक नंबर के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका एटॉमिक नंबर, लेंथेनियम का एटॉमिक नंबर 57, हैफनियम का एटॉमिक नंबर 72, टेंटिलियम का एटॉमिक नंबर 73, टंगस्टन का 74 और रहेनियम का 75, ऑस्मियम का 76, इरिडियम का 77, प्लेटिनम का 78, गोल्ड का 79 और HG पारा का 80 होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर हम लोगों ने देखा है 57। इसके बाद 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। 80 तक के एलिमेंट जो होते हैं पीरियड नंबर 6 में होते हैं। डी ब्लॉक में पीरियड नंबर 6 में 80 तक के एलिमेंट होते हैं। इसमें से जो होता है एटॉमिक नंबर 58 से एटॉमिक नंबर 71 तक के एलिमेंट को जो है एक ब्लॉक में रखा गया है, जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। इसके बाद हम लोग अगला पीरियड नंबर 7 के बारे में देखेंगे। पीरियड नंबर 7 को हम लोग याद करेंगे। पीरियड नंबर 7 को याद करने का ट्रिक है। तो पीरियड नंबर 7 को याद करने का ट्रिक जो है, अच्छा RD शर्मा बुक में है मैथ्स डिफिकल्ट रेंज कौन। अच्छा RD शर्मा बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट रेंज कौन। अच्छा से AC एक्टिनियम, R से RF,
रदरफोर्डियम, RF रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम जो है रदरफोर्ड के नाम पर एलिमेंट का नाम पड़ा है, इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया है। DB से डोबनियम, शर्मा से SG, सेबोर्जियम, बुक में BH, बोहोरियम, है से HS, हैसियम, मैथ्स के MT, महेटनेरियम, मेट्रेनियम, डिफिकल्ट्स के DF, डर्मस्टेटियम, रेंज के RG, रुंटजेनियम और कौन से सियन, कापर निकलम। तो इस प्रकार से हम लोग पीरियड नंबर 7 को जो है याद करने का ट्रिक है। अच्छा RD शर्मा, बुक में है मैथ के डिफिकल्ट, रेंज कौन। AC एक्टिनियम, एक्टिनियम का जो है एटॉमिक नंबर जो होता है 89, रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर 104, डोबनियम का एटॉमिक नंबर 105, सेबोर्जियम का एटॉमिक नंबर 106, बोहरियम का एटॉमिक नंबर 107, हैसियम का एटॉमिक नंबर 108, मैटनेरियम का एटॉमिक नंबर 109, डर्मस्टेडियम का एटॉमिक नंबर 110, रुंटजेनियम का एटॉमिक नंबर 111 और कापरनिकलम का एटॉमिक नंबर 112 होता है। तो इस प्रकार से जो है एटॉमिक नंबर 90 से लेकर एटॉमिक नंबर 103 के एलिमेंट को जो है F ब्लॉक में रखा गया है। तो इस प्रकार एटॉमिक नंबर 89 से लेकर एटॉमिक नंबर 112 तक के एलिमेंट को पीरियड नंबर 7 में रखा गया है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है D ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने याद किया। आगे हम लोग F ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। F ब्लॉक के एलिमेंट को अंतः संक्रमण धातु कहते हैं। इसमें जो है मेन जो तत्व है उसका एटॉमिक नंबर और उसके नाम जान लेंगे, जिससे क्वेश्चन आता है। F ब्लॉक, F ब्लॉक के एलिमेंट, इसे जो है अंतः संक्रमण धातु, अंतः संक्रमण धातु कहते हैं। अंतः संक्रमण धातु जो है इसे कहते हैं। तो इसमें जो होता है टोटल 28 एलिमेंट होते हैं। 28 एलिमेंट होते हैं जिसमें पहले वाले को लेक्टेनाइट सीरीज, पहले वाले को जो है लेंथेनाइट सीरीज, और दूसरे को लेक्टेनाइट सीरीज कहते हैं।
लेक्टेनाइड सीरीज, लेक्टेनाइड सीरीज, लेक्टेनाइड श्रेणी कहते हैं। लेक्टेनाइड श्रेणी कहते हैं। तो लेंथेनाइड श्रेणी में जो है 58 से लेकर एटॉमिक नंबर 58 से लेकर एटॉमिक नंबर 71 तक के एलिमेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर 71 तक के एलिमेंट होते हैं। लेक्टेनाइड श्रेणी में जो है, लेक्टेनाइड श्रेणी में एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक के एलिमेंट होते हैं। 103 तक के एलिमेंट होते हैं। इसमें जो होता है लेंथेनाइड श्रेणी में 14 एलिमेंट और लेक्टेनाइड श्रेणी में जो होता है 14 एलिमेंट होता है, जिसमें टोटल जो होते हैं 28 एलिमेंट होते हैं। एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट होते हैं। ये जो है एफ ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियोधर्मी, रेडियो सक्रिय तत्व होता है। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, तो एफ ब्लॉक में रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे रेडियो एक्टिविटी, रेडियोधर्मी चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में एसपीडी और एफ ब्लॉक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आगे जो है इसकी वैलेंसी और इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके स्थान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पीरियोडिक एटॉमिक नंबर के आधार पर हम लोग इसके स्थान ज्ञात करेंगे कि यह कहाँ है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।